So guys, this is me as Jomo, and right now I'm giving you the update regarding the media briefing about the students' election which has been taken place. Press conference regarding Wangcho Students Union election by Lokto Wangham, that's the presidential candidate, is speaking to the media. Presidential candidate Lokto Wangham appealed to the Chief Election Commissioner and the caretaker president of the Wangcho Students Union, that's WSU in South 2025, to continue the counting of ballot boxes and declare the election results at the earliest. He clearly stated that he does not agree with the re-election process recently announced by the Wangcho Council. So guys, regarding this, let me show you the glimpse of the media briefing of it. हाँ, रिगार्डिंग वांचो स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन 2025 तो उसको लेके हम थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आया है, ब्रीफिंग देने के लिए आया है। तो आज का जो भी ब्रीफिंग होगा हम अपना हिसाब से मेरे लिए जो होना चाहिए, हमको जो फील किया है, जो चाहा है हमने, वो चीज़ को आप लोग को बताने के लिए आया है। तो आप लोग को ये रिक्वेस्ट है वांचो से कि थोड़ा सा पेशेंटली आप समय निकल के थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा मतलब क्या हुआ था हादसा को जानने के लिए बोलकर हम आज यहाँ पे आप लोग का सामने ब्रीफिंग देने के लिए आया हुआ है। इलेक्शन का चलते क्या हुआ था बोल के उस चीज़ को हम एक बार रिमाइंडर करना चाहते हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। तो थैंक यू नेफा लाइफ आप आने के लिए, मेरा सामने में जो भी हम आज प्रेस ब्रीफिंग के लिए आपको याद किया, आप आया उस चीज़ के लिए। और सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेगा वांचुनु को कि आज हम यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। एक हम इंडिविजुअली हम लोग तो है, मेरा नाम अपना वक्का गांव से है। तो हम इस चीज़ के लिए हम आया हुआ है यहाँ पे कि आपका इलेक्शन, हमारा इलेक्शन हुआ था 2025 जुलाई मंथ में 13 को वोटिंग हुआ था। तो वोटिंग का समय में इलेक्शन प्रोसेस जितना चलना चाहिए था, जितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए था, वो पूरा अच्छा से होके ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट था। तो काउंटिंग का जरिया थोड़ा सा मतलब मेरा अपोजिशन लोग ने कुछ किया है, तो जो नहीं करना चाहिए था वो वायलेंस क्रिएट किया है, तो उनका वजह से काउंटिंग को रोका गया है। तो हम आज का ये हमारा इलेक्शन जो डिज़ोल्व करवाया गया था आपका CEC ने, तो CEC का डिज़ोल्यूशन था कि यहाँ पे ये पेपर पे जो है हमारा पास में, इसका हिसाब से ये बोला गया था कि सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है डिज़ोल्यूशन ऑफ द 8th WSU इलेक्शन 2025 to 28 ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर disruption, damage of 1 out of the 3 ballot box and unavailability of strong room for the safe keeping of the ballot box। इसका ये सब्जेक्ट ये था। तो मेरा अपील ये था पहले भी कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी आप स्ट्रॉन्ग रूम देने में क्यों डिनाई किया था उस समय में, और आपका स्ट्रॉन्ग रूम नहीं दिया है बोल के आपका ये अगर ये डैमेज है, एक बॉक्स डैमेज किया है बोल के बता रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से CEC को भी हम लास्ट टाइम मेरा ब्रीफिंग में ये भी बोला था कि आप इतना जल्दी डिसीजन क्यों लेना चाहिए था। आपने एग्जीक्यूटिव को, आपका जो इलेक्शन कमीशन जितना भी था उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी को आपने मीटिंग गठन करके थोड़ा सा हॉल में रखने से ठीक था बोल के ये मेरा पहला से मेरा अपील था ये। लेकिन आपने इसको तो डिसोल्यूशन तो मतलब डिसॉल्व करा दिया इलेक्शन को पूरा। तो अभी मेरा ये भी मानना है कि लास्ट टाइम हम बोला है मेरे स्पीच में भी कि कितना तक सही है ये आपका ये डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व करना। तो ये जो आप किस तरह से कौन सा पावर को लेके, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन वांचो स्टूडेंट्स यूनियन का बायलॉज का तहत कौन सा आर्टिकल और सेक्शन यूज़ करके किया है आपने, वो हमको मालूम नहीं है। और आपने ये क्या था प्रेसिडेंट का साथ ही आप बात करके किया होगा, ये मेरा मानना है। तो ये है आपका ये डिसोल्यूशन ऑफ द इलेक्शन, इसका पेपर का तहत ये एक हो गया इसका डिसोल्यूशन का। तो आपका आता है फिर आप इसमें लिखता है, फिर CEC लिखता है कि हमारा एपेक्स बॉडी ये वांचो काउंसिल को लिखता है कि इसमें इंटीमेशन एंड प्रेयर टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ 8th WSU इलेक्शन 2025-28 dissolved due to law and order unrest and non-availability of strong room to take necessary action promptly। तो ये आपने दिया है वांचो काउंसिल को। तो मेरा मानना है कि वांचो काउंसिल को आपने दिया है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होने का वजह से
थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ को अभी स्ट्रॉन्ग रूम नहीं है, इसलिए आपको दिया गया था, ताकि ना कि आपको फ्रेश इलेक्शन करवाने के लिए दिया है। ऐसा तो हमको पता नहीं है कितना तक सच है, कब कब कैसे करके दिया होगा। तो हम ये रिक्वेस्ट है मेरा ना कि वांचो काउंसिल से मेरा कोई वो नहीं है, मतलब आपत्ति नहीं है, कुछ है ऐसा उसको क्यों दिया है वो नहीं है। चलो लॉ एंड ऑर्डर का चलते अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इसमें आपको बहुत मतलब वेलकम है कि अपना एपेक्स बॉडी में अगर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो आपको इंटरवेन करने का बनता है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि आपको ये दिया है, इंटीमेशन दिया है, इट डजंट मीन कि आप वहाँ पे इंटरफेयर करके री इलेक्शन कराएगा बोल के ये कहना तो सही नहीं लगता है हमको। और ये पहले से हम बोलते आ रहा है, क्योंकि आपका जब ये मीटिंग रखा है वांचो काउंसिल ने, उस समय हम लोग जितना भी कैंडिडेट था उसको तो अलाउड नहीं किया है, बात करने के लिए नहीं दिया है। तो कुछ भी हम लोग का क्या था होगा, किसका गलती था, क्या था, कुछ भी नहीं पूछा है आज तक, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है। तो वांचो काउंसिल से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लॉ एंड ऑर्डर का चलते अभी जितना भी है कुछ बचा होगा, या तो यहाँ पे एक बॉक्स डैमेज का वजह से डिजोल्व किया है, स्ट्रॉन्ग रूम नहीं मिला के बता रहा है, तो उसका हिसाब से आप लोग इंटरवेन करके लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा से टैकल करके अभी भी बैलेट बॉक्स अगर सेफ है तो आप काउंटिंग को कंटिन्यू प्रोसेस करने से ठीक है बोल के ये मेरा मानना है। और उसी का चलते फिर उसका साथ साथ में हम लोग ने उसी समय में ये 14 जुलाई को हम लोग ने ये इसको लिखा था, ये CEC को लिखा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था कि इसमें सब्जेक्ट में लिखा था कि कंसर्न रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द 8 WSU स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन 2025 एंड अपील फॉर द इमीडिएट रिवोकिंग द डिसीजन ऑफ री इलेक्शन, ये भी रखा था। तो ये प्लेसमेंट क्या था, लेकिन इसका भी आप लोग सुना नहीं है, या आप लोग जस्टिफाइड करेगा कि आप लोग एग्जामिन करेगा कि क्या है क्या नहीं, तो अच्छा से सॉल्यूशन देगा बोल के आप लोगों ने आज तक ऐसा करके बोल कर रखा है। इन पर्सन में बोलने से CEC को भी हम मिला है, वांचो काउंसिल का प्रेसिडेंट को भी मिला है, सबको मिला है। तो आप लोग को अच्छा से बात करके ही आप लोग को करवाएगा बोल के बोला था। तो हम ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानता है बोल के नहीं, चलो बहुत सारा चीज़ हम नहीं भी जानता होगा, लेकिन अपना राइट्स को कर्तल करने वाला चीज़ को तो हम भी मतलब बोलने का मेरा जायज़ बनता है। इसलिए हम आया हुआ आज ब्रीफिंग करने के लिए कि ये अगर आप लोग सोसाइटी को रिस्पेक्ट देते हुए, इट हैज़ बीन आई थिंक 6 to 7 मंथ्स अभी रनिंग चल रहा है, तो इतना ही तो रिस्पेक्ट कर सकता है हमें सोसाइटी को वांचुनु का हित में। हम भी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके तो हम काम करने वाला तो नहीं है, हम भी अपना सोसाइटी के हित में काम करने के लिए खड़ा हुआ था ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मेरा साथ में जितना अपोजिशन था उन लोग ऐसे ही खड़ा हुआ था होगा, ये उम्मीद रखता है हम। तो इतना समय हो गया, हम तो अपना हिसाब से जो भी हो काउंटिंग प्रोसेस को करने से ठीक है या ठीक था बोल के सोच के बैठ रहा था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। और जब मीटिंग होता है, और नॉट ओनली में अभी हम अकेला डिप्राइव नहीं हो रहा है, यहाँ पे अनअपोज पार्टी लोग 17 वो लोग था, तो उन लोग को भी कभी मीटिंग में अच्छा से बात करने के लिए जरिया शायद नहीं दिया है। मेरा मानना ये भी थोड़ा सा गलत लगता है हमको। और उस दिन एक बार बात करने के लिए दिया था, तो उसमें कैसे करके बात किया है नहीं दिया है पता नहीं। लेटेस्ट वाला मीटिंग में उसमें आप लोग का मीटिंग माइनस देखा था कि री इलेक्शन कराने से ठीक है बोल के री इलेक्शन को बात करके। तो मेरा तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है टोटली कि री इलेक्शन को मानने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी, नॉट ओनली फॉर मी बट इवन फॉर द अनअपोज। तो अनअपोज लोग के लिए भी थोड़ा दिक्कत होगा। और बात बाकी आपका वांचो काउंसिल हो, बाकी जितना CBOs है वांचो में हमारा डिस्ट्रिक्ट में, तो उन लोग के लिए भी थोड़ा सा मतलब तकलीफ हो सकता है। ये नहीं कि लो इन उधर प्रॉब्लम होगा कुछ होगा बोल के नहीं, लेकिन आप सोच के देखिए इलेक्शन में आने के लिए फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ इश्यू भी होता है किसी किसी को, तो ऐसा करके बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो वो सिर्फ कैंडिडेट्स का साथ नहीं होता है, बल्कि वो आपका सपोर्टर्स के साथ होता है। लीजिए, या तो हम लोग का जो प्रोसेस है उसको चलने के लिए दीजिए कि हम लोग का जो काउंटिंग प्रोसेस बाकी है, तो एक बॉक्स डैमेज है बोल के क्लियरली लिखा हुआ है, तो बाकी बॉक्स को होने से भी करवाने से ठीक है। तो कितना तक टेम्परिंग हुआ नहीं हुआ करके आप लोग जस्टिफाई करके वांचो काउंसिल को, या तो वांचो काउंसिल को आपको तो ये रिक्वेस्ट है कि आप बीच में इंटरफेयर ऐसा नहीं करने से ठीक था बोल के मेरा रिक्वेस्ट है, फ्रेश इलेक्शन का बात नहीं करने से ठीक है बोल के। तो यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है, केयर टेकर प्रेसिडेंट बोलेगा या तो प्रेसिडेंट WSU को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सकता है जल्द से जल्द काउंटेड वोट के हिसाब से होने से हिसाब कीजिए, नहीं तो काउंटिंग को प्रोसेस करने से ठीक है, इतना डिले नहीं करने से ठीक है बोले। मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आपका प्रेसिडेंट को, वांचो स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट को, कि अभी केयर टेकर में वो है तो उसका ही पावर ज़्यादा है। आप बायलॉज को देखिए कितना पावर्स एंड फंक्शंस है, तो इसका तहत तो अभी भी उनका पास में पावर है, तो सुप्रीम पावर लेके बैठा हुआ है वो।
तो आपसे ये रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट सर कि आप थोड़ा सा हम लोग का मैटर को देख लीजिए, आप थोड़ा सा बात कीजिए सोसाइटी के साथ में कि जिस तरह से किस तरह से करने से ठीक है। तो सोसाइटी में इंस्टेड ऑफ पीस लाने का जगह में वायलेंस हो गया, ये सब तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, अनफॉर्चुनेट है ये सब चीज़ तो अनइनवाइटेबल इंसिडेंट था। तो आप देखिए कोई भी इलेक्शन प्रोसेस में अगर देयर इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्जेक्शंस, अगर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है तो मेरा हिसाब से मेरा मानना है कि आपका स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन में होता है, रजिस्ट्रेशन में हुआ है। आप देखिए प्रेजेंट सिचुएशन आपने आपसे में देखा है कि दूसरा बहुत सारा इलेक्शन में देखा है। रजिस्ट्रेशन में होता है, आपका नॉमिनेशन में करता है, आपका स्क्रूटिनी में करता है, वोटिंग डे में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वोटिंग डे में करता है। तो अगर सिस्टम से देखा जाए तो कहीं पे भी ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। हम लोग का ये WSU इलेक्शन में एकदम बढ़िया से आपका रजिस्ट्रेशन भी सही किया, आपका नॉमिनेशन भी सही किया, स्क्रूटिनी भी सही किया, वोटिंग भी सही किया। इसमें पूरा क्लियरली है, एविडेंस है, वीडियोस है, प्रूफ है, सब कुछ है, कागज़ पत्र है कि आपको वहाँ पे बुला के CEC ने वोटिंग करने के बाद में भी बोला कि आपका कुछ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन है क्या, बॉक्स को अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में ले जा सकता है क्या, हाँ ले जा सकता है बोल के लेकर गया, कस्टडी में डाला, नेक्स्ट दिन को लेकर आया, उसमें भी आप सहमत है कि नहीं, काउंटिंग करने से पहले भी पूछा, उसमें भी आप सहमत है बोला, इसलिए काउंटिंग प्रोसेस को जारी किया। तो आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका 1431, तो इसमें से कास्ट हुआ था 1331। तो एमोंग दैट फर्स्ट बॉक्स में था 565 वोट्स, तो इसमें से हमको मिला है 260, लोंगशा भैया को मिला है 226, और इसके बाद में ये आकाई भैया को 30, इसके बाद में अली भैया को 31। तो ऐसा करके काउंटिंग प्रोसेस भी फर्स्ट बॉक्स तो ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद में वायलेंस शुरू किया, जितना भी रिक्वेस्ट डाला उन लोग ने, जो मोब पार्टी ने जो रिक्वेस्ट डाला उसको CEC का टीम ने भी बहुत अच्छा से एक्सेप्ट किया, माना, काउंटिंग को रोकने के लिए बोला, काउंटिंग को भी रोका गया, माइक पे अनाउंस किया था, अच्छा से अनाउंस किया कि आप लोग ने जिस तरह से डिमांड किया हम लोग रख रहे हैं, आप लोग ऐसा मोब मत कीजिए बोल के। तो मोब लिंचिंग किया है, तो वो तो टोटली गलत है। इलेक्शन प्रोसेस का अगर देखा जाए तो रिजल्ट में ऐसा करना तो सही नहीं है। तो मेरा डिमांड या तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि काउंटेड वोट के हिसाब से आप डिक्लेयर कर दीजिए प्रेसिडेंट सर, या तो आप काउंटिंग को प्रोसेस करने से ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपका प्रेसिडेंट को, आपका वांचो काउंसिल जितना CBOs है, वांचो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हो गया, वांचो कल्चरल सोसाइटी हो गया, और वांचो ये अरुणाचल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी हो गया, जितना भी CBOs है, LDSU हो गया, WSU का प्रेसिडेंट को तो हम रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं अभी भी। तो इस तरह चलते मतलब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने से ठीक है। तो अभी इतना समय हो गया बोल के नहीं है, अभी भी टाइम है, आप लोग अगर कुछ सोल्यूशन अच्छा ला सकता है तो बोल के ये मेरा मानना है। तो ज़्यादा तो कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन फ्रेश इलेक्शन का बात नहीं करने से ठीक है, क्योंकि फ्रेश इलेक्शन होने का थोड़ा दिक्कत है, हर किसी के लिए दिक्कत है, नॉट ओनली फॉर मी, बात जो भी ऑर्गेनाइज करेगा, हर कैंडिडेट भी नया आएगा तो उसमें और भी थोड़ा ज़्यादा मतलब तकलीफ होगा सबके लिए, टाइम का भी बात है, सब अपना अपना लाइफ में बिजी है। तो हर कोई इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन करा के समय बिता के उन लोगों के साथ में टाइम बिताएगा करके, तो आप भी जो कराना चाहता है वो लोग भी नहीं सोचना चाहिए, और जो हो गया सो हो गया बोल के उसका हिसाब से अपना जो काउंटिंग प्रोसेस को जारी रखने से ठीक है बोल के मेरा तो यही मानना है। तो अगर काउंटिंग प्रोसेस नहीं करेगा फिर री इलेक्शन का ही बात करते रहेगा उनसे, तो हम तो शायद हम भी बोल के नहीं है, अनअपोज पार्टी भी थोड़ा सोचेगा होगा उसके लिए, हम अकेला नहीं है। तो हम तो अपना हिसाब का बात करेगा, बाकी तो हम बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो जितना भी हो सकता है केयर टेकर प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट सर WSU, आप थोड़ा सा इंटरवेन कीजिए, आप अपना पावर को ला के आप किस तरह से बात करना है। अगर आपने वांचो काउंसिल को सौंपा है तो भी आप उसको डील कीजिए, अगर CEC ने सौंपा है तो भी CEC आप बात कीजिए किस तरह से कैसे करने से होगा के सोल्यूशन में आने के लिए। तो यही है, किसी का साथ में मतलब दिल दुख होके किसी को ख़राब पाने का भी नहीं है। तो बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आज मेरा साथ हुआ है, हम मेरा साथ हुआ इसलिए बोल रहे कि मेरा काउंटिंग में लीडिंग था फर्स्ट बॉक्स में, इसलिए हम बोल रहे हैं। बाकी बॉक्स में कोई और लीडिंग भी होना था होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन मेरा साथ लीडिंग हुआ इसलिए ख़राब हुआ है, मेरा मानना ये है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपना बेटा बेटी को मेरा जगह पे रख के देखिए, और मेरा माँ पिताजी का, मेरा गाँव वाला का, अपना बस्ती का जो मेरा वेल विशर, मेरा सपोर्टर्स का जगह में आप लोग खुद रख के देखिए। तो मेरा यही अपील है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कल परसों जैसे मेरा साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो।
अभी कुछ लोग बोलेगा कि उसका साथ हुआ इसलिए वो बोल रहा है बोल के, लेकिन आपका साथ में किसी के साथ नहीं हो सकता है, पर आपका कोई रिलेटिव्स के साथ में, आपका गांव वाला के साथ में होने से आपका भी यही सोच होगा। तो मेरा मानना यही है कि एक दूसरे को थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोच के कैसे करने से थे कि सोल्यूशन बोल के कोई मतलब ऐसा झगड़ा पीछा हला गुला मतलब वायलेंस नहीं हो के एकदम अच्छा से किस तरह से प्रोसेस कराने से ठीक है बोल के आप लोग करने से ठीक है बोल के ये मेरा रिक्वेस्ट है सोसाइटी से, पूरा वांचून्यू से, और जितना भी अभी मेरा साथ में जितना भी अनअपोज पार्टी डिप्राइव होकर बैठा हुआ है, तो उन लोग को भी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप री इलेक्शन का तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेसिडेंट सर को हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वांचो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट को कि हम लोग का साथ में जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, तो आपका लीडरशिप में, आपका केयर टेकर में ऐसा होना तो ये तो एक इतिहास भी रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जितना तक हो सकता है सोल्यूशन को अच्छा से सुलझाने से ठीक है बोल के ये मेरा मानना है। तो अगर बोला वाला में कुछ गलती बोला है, किसी को हर्ट होने वाला चीज़ बोला है, तो ऐसा होने से आप लोग वांचो आप लोग भी माफ़ कीजिए। और हम ज़्यादा बोलने के लिए तो कुछ नहीं है कि मेरा जो सोच था, जो मेरा रिक्वेस्ट था कि इस तरह का चीज़ तो नहीं होना चाहिए नियर फ्यूचर में बोल के हम आप लोग से रिक्वेस्ट है। आज मेरा साथ हुआ है, कल आपका किसी के साथ भी हो सकता है आने वाला में। तो ये इलेक्शन एक एग्जाम्पलरी सेट करेगा कि कोई लीडिंग होगा तो उसमें ऐसा काउंटर मार के ऐसा करके मॉब लिंचिंग करेगा, ख़राब करेगा, ऐसा करके कल परसों भी ऐसा ना हो, ऐसा दिमाग में ऐसा मतलब इसका एग्जाम्पलरी सेट करके नहीं रखने से ठीक है। जो भी हो अच्छा से करके जिसको भी हो मिलो, जो भी जीतो, काउंटिंग प्रोसेस को जारी रखने से ठीक है बोल के मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो अभी पहले बोला जैसा अगर हम भूल चूक हुए, कुछ गलती शब्द बोल दिया, किसी को हार्ट फीलिंग वाला बात कर दिया, तो आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। और वांचोन्यू से और मेरा जितना भी कॉलेजेस इंटेलेक्चुअल वोटर्स था, जितना भी स्कूल्स का जितना भी जो हमको मैंडेट किया है, उन लोग को भी हम यही कहेगा कि आप लोग भी बार बार री इलेक्शन करके आप लोग का एग्जाम चलते, आप लोग का पढ़ाई करते समय में ये तो डिस्टर्बेंस नहीं होने से ठीक है बोल के आप लोग भी यही सोचता होगा कि ये हम उम्मीद रखता है आप लोग से भी। तो यही बोल के मैं मेरा आज का ब्रीफिंग यहीं पे समाप्त करता हूँ। रिक्वेस्ट है पूरा वांचोन्यू से, पूरा सोसाइटी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वांचोन्यू प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए। इंस्टेड ऑफ जो वायलेंस क्रिएट करता है उनका साथ देने से अच्छा जो कुछ सोल्यूशन में हो सकता है, अच्छा चीज़ कर सकता है, तो वो सब अच्छा से समाज के लिए कुछ अच्छा चीज़ होने से उसी का साथ देने से ठीक है बोल के आप लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो भी होगा नियर फ्यूचर में ऐसा वायलेंस कभी नहीं होने के लिए, एग्जाम्पलरी सेट करके नहीं रखने के लिए, अच्छा से एग्जाम्पलरी उस समय ऐसा हुआ था। पांचों काउंसिल का प्रेसिडेंट हम था, सेक्रेटरी हम था, मतलब कोई भी CBO का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हम था, तो हम लोग का समय में ऐसा घटना हुआ था, हम लोग ने अच्छा सोल्यूशन दिया है बोल के आप लोग का तरफ से ये देने से ठीक है बोल के ये मेरा मानना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, और सबको मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छा सोल्यूशन देगा बोल के ये उम्मीद रखते हैं। थैंक यू।